हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, तो स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये होगा स्मॉल एम स्मॉल जी कैपिटल आर, स्मॉल एम स्मॉल जी कैपिटल आर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते जो है कांच के टुकड़े का रंग होगा, तो ये हो जाएगा हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा। तो एक जो है लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते टुकड़े का रंग हरा होगा। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री रंग है बैगनी, पीला, नीला, नारंगी, हरा, लाल। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब लाल कांच के टुकड़े को खूब गर्म किया जाता है तो इसका रंग हरा प्रतीत होता है। ठीक है, लाल, ठीक है, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि प्रकाश जो है ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि 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 इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, दृश्य प्रकाश के संबंध में यदि देखें तो इसकी तरंगदैर्घ्य होता है 390 × 780। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने का कारण प्रतिबिंब तथा छाया का निर्माण होना। ठीक है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वस्तु से परावर्तन के बाद आंख के रेटिना पर संवेदना प्रदर्शित करता है, जिससे देखने की अनुभूति होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम सही होगा? 114 का ए। तो देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार जो है द्रव्यमान वो गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का भार मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को साधारण तुला द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका जो है वेग समय ग्राफ होगा 115 का। यदि आप देखें तो 115 का देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, एक वस्तु सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रहे हैं, इसका वेग समय ग्राफ समय अक्ष से, ठीक है, झुकी एक सरल रेखा होगा। ठीक है, तो समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा, मान लीजिए ये वेग है, ये टाइम है, तो इसका सरल रेखा कुछ इस तरह से होगा, इसका ये होगा स्लोप। ठीक है, उसके बाद देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। ठीक है, अगर अब देखिए ये यदि वेग है और ये समय है तो इस तरह से भी, तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है तो समय अक्ष के समांतर है तो वस्तु का वेग एक समान होता है। वस्तु का वेग जब एक समान होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता आर त्रिज्या की एक डिस्क अपनी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। डिस्क का अपनी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण L है। डिस्क के किनारे पर द्रव्यमान M एक भारी कण धीरे से रख दिया जाता है। अब निकाय का कोणीय वेग हो जाएगा 116 का। यदि देखें 116 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको वेग हो जाएगा 1 ओमेगा बाय, ठीक है, mr²। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, I ओमेगा बटा 1 + mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहता है कि एक लंबी एक समान यह परिच्छेद की सुचालक जो है छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्थायी अवस्था में ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है। बताइए कहता कौन सा जो है व्यक्तित्व सही नहीं है, तो होगा बी ऑप्शन यानी छड़ की लंबाई। ठीक है, तो सुचालक पदार्थ में प्रवाहित ऊष्मा की दर जो है सुचालक पदार्थ के क्षेत्रफल का समानुपाती होता है। सुचालक पदार्थ के दोनों सिरों के तापमान अल्फा और टी के अंतर का समानुपाती होता है। सुचालक पदार्थ की लंबाई क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसी वस्तु की ऊष्मा चालकता जितनी अधिक होती है वह उतनी ही तीव्र गति से ऊष्मा ग्रहण करता है। सर्वाधिक उसमें चालकता चांदी की होती है। उसमें चालकता का मान जो है सिल्वर Ag ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन आयरन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा की उपापचयी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों के अपमार्जन का गुण किसमें है? 118 का सी यानी प्रति ऑक्सीकारक। तो उपापचयी क्रियाओं का उत्पन्न मुक्त जो मृतकों के अपमार्जन का गुण जो है प्रति ऑक्सीकारक में होता है। एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं के जो है मुक्त कणों से होने वाली क्षति को बचाने में मदद करता है। मुक्त कण और स्थिर अणु होते हैं जो उपापचय के दौरान बनते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल वह पदार्थ होता है जो अम्लीयता को उदासीन करता है, जैसे MgOH के होल 2। MgOH होल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। कहता है कि कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन करने पर क्या बनता है, तो बेंजोफिनोन। तो कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन करने पर बेंजोफिनोन बनता है। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है फिनॉल के उत्पादन में, मलहम के निर्माण में, फंगल त्वचा रोग के इलाज में। कहता है बिलियन स्थिरांक कैपिटल R का मान सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होता है, तो सार्वभौमिक गैस स्थिरांक R का मान होता है 0.082। ठीक है, L80। ठीक है, एटीएम। देखिए वेग, ठीक है, वेग स्थिरांक जो है जूल। ठीक है, जूल इसमें कितना होता है, जूल में 8.31। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिया का संश्लेषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, N2+3H2 2NH3। ठीक है, तो कहता है कि अमोनिया के संश्लेषण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं, ये सी ऑप्शन यानी उच्च दाब और निम्न ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति। अमोनिया के संश्लेषण के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां हैं उच्च दाब, निम्न ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति। अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, अमोनिया से संबंधित प्रमुख तत्व हैं रंगहीन गैस होता है, गलनांक जो है -77.73 होता है और क्वथनांक -33.8 होता है। ठीक है, संयुग्मी अम्ल है अमोनिया NH2NH3 और संयुग्मी क्षारक हैं एमाइड NH2। अमोनिया के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण Fe2O3 का होना आवश्यक है। अमोनिया जल में अति घुलनशील तथा विषैली गैस है। अमोनिया का गंध मूत्र के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो पदार्थ साम्य, ठीक है, पदार्थ साम्य में है। यदि प्रत्येक पदार्थ का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा 122 का स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर। साम्य स्थिरांक केवल तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, साम्य स्थिरांक में अभिकारकों का सांद्रण प्रतिफलों का सांद्रण के बराबर होता है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल विद्युत अचालक हैं परंतु उनका जलीय विलयन विद्युत जो है चालक है, क्योंकि 123 का होगा। देखिए क्योंकि सी ऑप्शन यानी ठोस सोडियम क्लोराइड में मुक्त आयन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठोस सोडियम क्लोराइड में मुक्त आयन नहीं है। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत के, ठीक है, देखिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। NaCl को साधारण नमक या टेबल साल्ट कहा जाता है।
फिर है कि क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? डी ऑप्शन। तो क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर DDT का निर्माण होता है। DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। यह रंगहीन स्वादहीन क्रिस्टल ये रासायनिक जो है कार्बाइड है, इसका विकास कीटनाशी के रूप में किया जाता है। DDT के कीटनाशी प्रभावी की खोज पॉल मूलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कह रहा है कि प्रकाश के दो स्रोतों को काला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की डी ऑप्शन। तो देखिए प्रकाश के दो स्रोतों को काला संबंध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। दो तरंग पूर्ण रूपेण सुसंगत होते हैं यदि उनका कालांतर नियत हो और समान आवृत्ति के हो। कहता है यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुना कर दे तो निरोधी विभव हो जाएगा। सी ऑप्शन, दोगुने से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बेकरी उत्पादों में स्पार्टेम मधुरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि बेकरी उत्पाद को वर्जित करने पर स्पार्टम अपघटित हो जाता है। ठीक है, स्पार्टेम डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर होता है। स्पार्टेम सामान्य रूप से फिनेल एमीन तथा स्पार्टिक अम्ल से प्राप्त होने वाला डाइपेप्टाइड है। यह सर्वाधिक मुक्त कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज से लगभग 180 गुना मीठा होता है। स्पार्टेम का केवल प्रयोग ठंडे जो है भोजन तथा मृदु पेय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बैटरी जिसका विद्युत भागबल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पीयर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगा? तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होता है E-IR। ई कितना है? 5 - 0.4 × 2 IR। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 5 - 0.8 यानी 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कह रहा है कि जो है कांच के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 है। अब इसे द्रव में जिसका अपर्तनांक 3 है डुबा दिया जाता है। अब लेंस व्यवहार करेगा 129 का B। कैसा व्यवहार करेगा? तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह। ठीक है, तो यह लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण प्रकार का होता है? 130 का होगा C, फास्फोरस। फास्फोरस अवसादी चक्रण जैव भू रासायनिक चक्रण है। फास्फोरस जीवों के संगठन का एक मुख्य घटक है। ठीक है, सभी जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। इसके लगातार जो है चक्रीकरण, ठीक है, चक्रीकरण चलता रहता है, इसलिए इसे सेडमेंट टाइप, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। कहता कौन सा कथन गलत है? तो C ऑप्शन। तो देखिए ये ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, गलत है। ग्लाइसिन एक सरलतम एमिनो अम्ल है जिसमें क्रियात्मक समूह R का स्थान हाइड्रोजन परमाणु ले लेता है। प्यूरिन जो एडेनिन एवं ग्वानिन है। ठीक है, पाइरिमिडीन, थाइमीन, साइटोसिन एवं यूरेसिल है। DNA बने होते हैं जो है फास्फोरिक अम्ल से, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक से और शर्करा से। नेक्स्ट है, कहता कि विटामिन और इसके अभाव से उत्पन्न रोग की जोड़ी C ऑप्शन। नियासिन और पेलाग्रा। नियासिन और पेलाग्रा सही सम्मिलित है। ठीक है, अब देखिए राइबोफ्लेविन कमी से रक्त लापता होता है। थाइमीन से बेरी रेटिनॉल से जीरोफिथेलमिया, स्कॉर्बिक, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी, ठीक है, और कैल्सीफेरॉल ये रिकेट। नेक्स्ट कहता जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम C ऑप्शन, पेप्सिन। जठर रस में एंजाइम के रूप में पेप्सिन होता है। जठर रस 2 प्रकार के होता है। ऑक्जेंटिक कोशिका यह HCl का स्राव करता है। पेप्टिक कोशिका यह प्रोपेप्सिन एवं प्रोरेनिन का, ठीक है, स्राव करता है। प्रोपेप्सिन पर HCl क्रिया कर इसे पेप्सिन में बदल दिया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट 134।
134 की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? 134 का होगा सी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को जो क्लोरोफिक्रीन भी कहा जाता है। यह एक रासायनिक भौतिक जो है यौगिक है। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग जो है दंगा भड़काने पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ट्राई नाइट्रो टाइलून जो है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन एवं साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रमीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न संरचनाओं में से एक संरचना को छोड़कर शेष सभी संरचना एरोमेटिक हैं। 135 का होगा बी, एरोमेटिक के हैं। तो यहाँ पे ये ठीक है OH लगा हुआ है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको एरोमेटिक। तो क्यूब संरचना को छोड़कर सभी जो है संरचना एरोमेटिक है, यानी ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। ये क्या है? तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल पॉलीमर उद्योग में एक महत्वपूर्ण जो है फीड स्टॉक है। इसका उपयोग जो है प्लास्टिसाइजर्स के रूप में किया जाता है। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ये अगर OH लगा होता यहाँ पे तो इसको जो है इसे फिनॉल का कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन कौन सा है? 136 का बी, यानी इसमें पदार्थ की ऊष्मा को आपूर्ति की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए इसमें पदार्थ की ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पिघलना या वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया में जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है, तापमान नियत रहता है, केवल वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है। पिघलना स्थिर तापमान पर ठोस या तरल में रूपांतरण है। यह अवस्था परिवर्तन एंडोथर्मिक और जो है पिघलने का तापमान पदार्थ से पदार्थ दबाव जैसी वायुमंडलीय स्थितियों पर भी भिन्न होता है। नेक्स्ट है कि स्मॉल जी की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती हैं, जो कि 137 का ई। तो देखिए स्मॉल जी की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती हैं, जो m ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैं। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर स्मॉल जी का जो है प्रामाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अन्य स्थानों पर स्मॉल जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो है घटता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? ये ऑप्शन, यानी उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण शून्य होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण जो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट हम देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उन्हीं कारणों से संतुलित बल की अवस्था में रहता है तथा वहाँ त्वरण शून्य हो जाता है, जिससे भारहीनता का अनुभव होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मुक्त पतन जो है परवलयी प्रक्षेप पथ इतने वेग पर हैं कि यह अनिवार्य ग्रह की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है? ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांति कोण से अधिक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जो दो माध्यमों के बीच की सीमा पर घटित होती हैं। जैसे कि यदि पहले माध्यम में आपतित कोण जो क्रांति कोण से अधिक है तो सारा प्रकाश जो है आप वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आवश्यक शर्त है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम के अंदर आपतन कोण ठीक है क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण क्या होता है? बी, सदैव समान। क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण सदैव समान होता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं यदि दो वस्तुओं पर आरोपित बल लेकिन विपरीत दिशा में बल लगता है। नेक्स्ट है कि
पाई बॉन्ड में क्या शामिल है? बी ऑप्शन। तो देखिए पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच कुछ अंतर भी है कि सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ठीक है ऑर्बिटल्स शुद्ध या संकर हो सकते हैं। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ये बंधन मजबूत होते हैं, इनमें उच्च बंधन ऊर्जा होती है। पाई बॉन्ड ये बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होता है। सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड के साथ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अणुओं का आकार प्रभाव पर पड़ता है। सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड में अणुओं का आकार को निर्धारित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन है जिसमें परमाणुओं के आंतरिक अक्ष एक दूसरे के समानांतर हैं जो साइड वाइड ओवरलैपिंग के लिए हैं। यहाँ बनने वाला बंधन अंतर्नाभिकीय अक्षों के लंबवत होता है। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके उपरांत लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि कौन सा पदार्थ अपने क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है? डी ऑप्शन। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्षय के दौरान प्रोटॉन एवं जो नाइट्रोजन उत्सर्जित नहीं करते। वे परमाणु नाभिक में पाए जाने वाले सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए उप परमाणु कण होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा कण का क्षय होता है। रेडियोधर्मी की खोज हेनरी बेक्वेल ने किया था। कहता किसमें न्यूट्रॉन सबसे अधिक होता है? सी ऑप्शन। तो देखिए 92U235 में सब न्यूट्रॉन अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहना है कि कौन सा मोलैलिटी का सही सूत्र है? 144 का बी। मोलैलिटी बराबर होता है विलय के मोल बटा किलोग्राम विलायक। ठीक है, तो मोललता होता है विलय के मोलों की संख्या बता विलायक का भार ग्राम में। मोललता विलय का ग्राम में भार बटा अनुभार गुने विलायक का भार। कहता एक पदार्थ लाल लिटमस को रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदल कर खाली था। तो अम्ल नीले लिटमस पदार्थ को क्या करता है? लाल और क्षार जो लाल लिटमस पदार्थ को नीला करता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा? तो मिथाइल ऑरेंज को पीला करेगा। ठीक है, तो वह पदार्थ जो है लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर पीला कर देगा। कुछ सूचक है जैसे मिथाइल रेड अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। लिटमस पत्र ठीक है अम्लीय माध्यम में नीला को लाल में या क्षारीय माध्यम में लाल को नीला। ठीक है, गुलाब को अम्लीय माध्यम में ये गहरा गुलाबी होता है और क्षारीय माध्यम में हरा होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। हल्दी का रंग अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में लाल। कहना है कि कौन सा जो है प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? 146 का सी। तो देखिए प्लेसेंटा का कार्य नहीं है भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कराना। प्लेसेंटा मातृ तंत्र को भ्रूण तंत्र से जोड़ता है। यह भ्रूण के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है या उन उत्सर्जी पदार्थों को भी हटा देता है जो उसके लिए हानिकारक है। यह ऑक्सीजन प्रदान करके कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर गैसीय विनिमय में सहायक करता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण जो है सही क्रम क्या है? तो बी ऑप्शन, यानी DNA, RNA, एमिनो अम्ल और प्रोटीन्स। ठीक है, DNA, RNA, एमिनो अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण की इस प्रक्रिया को सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन है। DNA से RNA का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन है। RNA से DNA का बना जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। DNA और RNA में अंतर यदि देखें तो DNA में शर्करा डी ऑक्सीराइबोज होता है जबकि RNA में शर्करा राइबोज होती है। DNA में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। RNA में थाइमिन के यूरेसिल नामक बेस होता है। DNA मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। RNA मुख्य रूप से साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। यह आनुवंशिक गुणों का वाहक है। DNA और RNA यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं और DNA के 3 घटक हैं शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। जीन आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता मस्तिष्क से संबंधित परत डी ऑप्शन।
तो मस्तिष्क से संबंधित परत जो है क्रेनियम और ड्यूरा मेटर है। खोपड़ी की रीढ़ परतदार होती हैं। इस संरचना के कारण मस्तिष्क इसमें सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 जो है झिल्लियों से घेरे रहते हैं, जिसे मेनिन्ग्स कहते हैं। कहता है कि गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं। 149 का बी, यानी अंतिम वक्षीय और तीसरी काट कशेरु के बीच। ठीक है। वृक्क का जो है केशिका भाग जो है डायलिसिस का कार्य करता है। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है और ग्लोमेरुलस रक्त को छानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे मौलिक है। ए ऑप्शन ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड में सबसे मौलिक है। ऊर्जा का पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न कोशीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह की दरों की एक आरेखीय अभिव्यक्ति है। पिरामिड शोषण और प्रकाश संश्लेषण की दर को दर्शाता है। ठीक है। पिरामिड के निचले भाग में ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कोशीय स्तर से ऊपर जाते हैं वह घटती जाती हैं। ठीक है। एक ऊर्जा पिरामिड खास श्रृंखला के साथ साथ एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण की मात्रा निर्धारित करने में उपयोगी है। ठीक है। आमतौर पर लगभग 10% ऊर्जा एक कोशीय स्तर से दूसरी कोशीय स्तर में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार बड़ी संख्या में कोशीय स्तरों को देखा जा सकता है। ठीक है। कोशीय स्तरों को रोका जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं।